सज्जनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूं जो सभी लोगों को मालूम है। लक्ष्मण शक्ति। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति मार दिया तो भगवान के दल में बहुत ही कष्ट हुआ सबको। और विभीषण जी बताए हैं, सुखेन वैद्य का नाम, सुखेन वैद्य आकर लक्ष्मण का इलाज किए हैं। ये तो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन इसका भेद मैं अपनी रचना के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आशीर्वाद चाहूंगा। प्रसंग है संजीवनी बूटी। ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मास्त्र का कर प्रयोग मेघनाथ है छोड़ा शक्ति बाण। शक्ति बाण का कर प्रयोग लेना चाहा लक्ष्मण का प्राण। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए रामा दल में हुआ कोलाहल। विभीषण से पूछे राम कहो कैसे निकलेगा इसका हल। तो भक्त विभीषण कहे प्रभो यदि सुखेन वैद्य आ जाएगा वह लंका का है राज वैद्य लक्ष्मण का प्राण बचाएगा। तो सुखेन वैद्य को घर सहित बजरंग बली लेकर आए। संजीवनी नाम की औषधि है धवलागिरी पर्वत से आए। औषधि सूर्योदय से पहले यदि कोई ला सकता है लक्ष्मण जी का प्राण तभी संजीवनी से बचाया जा सकता है। तो अंजनी लाल बजरंग बली सूर्योदय से पहले ले आए। लंकापति के डर से सुखेन दुनिया का प्रपंच है फैलाए। चूंकि सुखेन वैद्य लंका के राजा रावण का राज वैद्य था, तो वह कब चाहेगा कि एक दुश्मन के भाई का हम इलाज करें। फिर भी देखिए कितना तिकड़मबाजी करता है वह। दो दलीय औरत के दूध में यह औषधि पीसी जाएगी। प्रकांड विद्वान होगा उसके गमछे से छानी जाएगी। नाक कान कटी औरत के हाथों औषधि पिलाई जाएगी। तब औषधि का होगा प्रभाव लक्ष्मण की जान बच पाएगी। अब सोचिए इतना तिकड़मबाजी सुखेन वैद्य ने किया, फिर भी प्रभु की कृपा सारा काम सफल हो गया। आगे का वृतांत है। मंदोदरी है दो दली स्त्री उसका दूध चाहिए अभी। मंदोदरी के दूध को लाने अंजनी लाल चल दिए तभी। मंदोदरी को रोते हुए देख पूछे क्यों रो रही है आप। लक्ष्मण को मूर्छित देख आज होता है मुझको पश्चाताप। तो इसकी भी कोई मात
लक्ष्मण जैसा है इंद्रजीत, यह भय मुझ में है आ बैठा। देखिए, मंदोदरी के अंदर मां की ममता जाग गई। वह विचार करने लगी कि यह किसी का लाल है। देखिए, इस अवस्था में किसी का मां दिल कैसा होता है, मां के दिल में आघात पहुंचता है। मंदोदरी यही सोचकर क्या कर रही है, हनुमत बोले हे माता, लक्ष्मण को आप बचा लीजिए, इंद्रजीत ही समझ लखन को अपना दूध पिला दीजिए। तो माता की ममता के आगे झुक जाता है यदि काल खड़ा, माता के आशीष से बढ़कर आशीर्वाद नहीं है कोई बड़ा। यह राज वैद्य की आज्ञा है, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। माता तो माता होती है, मैं अपना दूध पिलाऊंगी। देखिए, माता के ममत्व के आगे सब कुछ झुक जाता है। यह सोचकर मंदोदरी लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए बजरंगबली को दूध दे दी। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आया। दूध में तो संजीवनी पीसी गई, लेकिन अब रावण का गमछा चाहिए। अब इसका प्रश्न है, रावण तो गमछा देगा नहीं, यह कठिन प्रश्न आ हुआ खड़ा। रावण भी असमंजस में पड़ा था, इंद्रजीत का प्रश्न बड़ा। देखिए, रावण इसीलिए तो सीता जी को लेकर के गया था। उसकी सीता जी की बात हुई थी, हमने बहुभोज में लिखा है। तो सोचा रावण, यदि लक्ष्मण मर जाएगा तो हमारा मेघनाथ मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएगा, इसलिए लक्ष्मण का जीना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपने पूरे परिवार के साथ भगवान के हाथों उद्धार करना चाहते थे। यह विचार उसके दिल में आया है। आगे का प्रसंग सुने। तो लक्ष्मण के हाथों ही मृत्यु इंद्रजीत की होनी है, कैसे होगा मोक्ष पुत्र का, यह कैसी अनहोनी है। इसी सोच विचार में रावण बैठा था मन मार जहां, गमछा लेने हेतु पवन सुत पहुंच गए तत्काल वहां। बोल उठे अंजनी लाल है, लंकापति विद्वान बली, गमछा लेने आया है रामदास बजरंग बली। तो पुत्र मोक्ष की सोच दशानन, गमछा हनुमत को सौंप दिया। अंजनी, ओ मां सरस्वती, भगवान हनुमान का ही नाम बार बार आ रहा है। संजीवनी छानी गई, सुपर्णखा के हाथों सौंप दिया। तो सुपर्णखा रावण की बहिनी, पति विछोह को याद किया, करने हेतु निज पूर्ण प्रतिज्ञा
औषधि लक्ष्मण को पिला दिया। इस तरह मूर्छित अवस्था से उठ खड़े हो गए लखन लाल। इस औषधि संजीवनी बूटी का कितना सुंदर कैसा कमाल। तो इस लक्ष्मण बूटी का पृथ्वी पर सप्रेम सभी को है सौगात। बार बार है नमस्कार, कविता से मैं हूँ कवि प्रभात। जय श्री राम।